हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे DDQ के बारे में। तो DDQ होता है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसियानो 1,4 बेंजोक्विनोन, या फिर सिंपली इसको डाइक्लोरो डाइसियानोक्विनोन भी बोलते हैं। तो ये वाली होगी इसकी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर 1 और 4 पोजीशन पे कार्बन पे ये डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे 1,4 बेंजोक्विनोन। उसके अलावा 2 और 3 इन पोजीशन पे अटैच हैं 2 क्लोरीन, और 5 और 6 यहाँ पर अटैच हैं 2 सियानो यानी सियानाइड ग्रुप, CN ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है DDQ का स्ट्रक्चर। तो इसके जैसे और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि TCQ यानी क्लोरानिल, जिसको हम टेट्राक्लोरोक्विनोन भी बोलते हैं। यहाँ पर 2, 3, 5 और 6 पोजीशन पे 4 क्लोरीन लगे हैं हाइड्रोक्विनोन रिंग पे। ठीक है, तो देखो ये वाली जो है, ये वाली होती है हमारी हाइड्रोक्विनोन रिंग। ठीक है, उसके अलावा एक और कंपाउंड है CAQ क्लोरो एंथ्राक्विनोन। देखो ये वाली जो है, ये होती है हमारी एंथ्राक्विनोन की रिंग। ठीक है, तो इस एंथ्राक्विनोन के इस पोजीशन पे एक क्लोरीन लगा दिया है, जिसकी वजह से ये CAQ यानी क्लोरो एंथ्राक्विनोन बन गया है। और एक और कंपाउंड है, देखो TCAQ टेट्राक्लोरो एंथ्राक्विनोन। ठीक है, यहाँ पर 4 क्लोरीन एंथ्राक्विनोन पे लगा दिए हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चारों के चारों कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर सी होगी। तो हम क्या करेंगे कि DDQ के बारे में पढ़ेंगे, और अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पूछा गया, तो जैसे DDQ का मैकेनिज्म किया था, जैसे DDQ के लिए प्रोडक्ट बनाए थे, वैसे ही आप बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोरानिल का प्रिपरेशन कैसे होता है। हम क्या करेंगे कि बेंजोक्विनोन पे अगर हम रिएक्ट करवा देंगे HCl और KClO4 का, तो क्या होगा कि 4 जो है क्लोरीन वो अटैच हो जाएंगे हाइड्रोक्विनोन रिंग पे। ठीक है, यानी ये दो देखो, ये जो 4 वायोलेट कलर में मैंने पॉइंट्स दिखाए हैं, इन चारों पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, पर अगर हमें DDQ बनाना है, क्लोरानिल नहीं बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो स्टेप है HCl और KClO4 वाला, इससे पहले एक और स्टेप करेंगे, जो कि होगा KCN और H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट। ठीक है, सियानाइड के साथ सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि डाई सियानो कंपाउंड हमारी बन जाएगी बेंजोक्विनोन से। ठीक है, उसके बाद अगर ये HCl और KClO4 के साथ ट्रीटमेंट करें, तो ऑलरेडी तो ये दोनों पोजीशन ऑक्युपाइड है, सियानाइड लगे हुए हैं, तो बाकी के दो जो पोजीशन है वहां पर हमारे क्लोरीन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं हमारा DDQ। ठीक है, तो अब ये जो DDQ है, वो काम क्यों करता है, उसके काम करने के पीछे क्या वजह है, क्या है इसकी ड्राइविंग फोर्स। इसकी ड्राइविंग फोर्स है क्विनोन क्विनोल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है, जहाँ पर ये C डबल बॉन्ड होता है, ये क्विनोन फॉर्म होता है, और जहाँ पर ये कीटो फॉर्म होता है बेसिकली, और ये क्विनोल फॉर्म यानी इनोल फॉर्म जो है, यहाँ पर देखो जैसे कीटो इनोल के बीच में हमारा टॉटोमरिज्म होता है ना, वैसे ही क्विनोन और क्विनोल के बीच में भी टॉटोमरिज्म होता है। ठीक है, जैसे कीटो इनोल जिस तरीके से इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसी तरीके से ये क्विनोन और क्विनोल भी इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम होगी इसकी रिएक्शन करने के पीछे की ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से ये DDQ रिएक्शन करता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पर मैंने अलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर
ये जो कंपाउंड है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो इसके पास वाली कार्बन ये वाली जो है ये क्या होगी, अलाइलिक। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगी, DDQ पे अटैक करेगी। ठीक है, H- के रूप में अटैक करेगी DDQ पे, और H- के रूप में अटैक करके ये निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या छोड़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन के पास वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देखो DDQ जब ये H- को ले लिया तो ये DDQ H- बन गया। ठीक है, अब ये DDQ H- क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको अपस्ट्रैक्ट करेगा आज H+, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले H- को अपस्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद H+ को अपस्ट्रैक्ट करता है उसके पास वाले कार्बन पे, और जिसकी वजह से क्या होता है प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो DDQ जो है उसके रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होगी चलो अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो देखो हमने यहाँ पर एक अलाइलिक कंपाउंड लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के पास वाली जो कार्बन है वो अलाइलिक कार्बन होगी, तो ये वाले हाइड्रोजन को DD को अपस्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस अलाइलिक पोजिशन पे ये अटैक करता है DDQ पे, जिसकी वजह से ये H- की रूप में निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या छोड़ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये H- जो है वो अगर DDQ पे अटैक किया तो वो बन जाएगा DDQ H-। ये पहला स्टेप है जिसमें H- का रिमूवल हुआ। दूसरा स्टेप क्या होता है, H+ का रिमूवल होता है। ठीक है, और H+ का रिमूवल कहाँ से होगा, ये कार्बोकैटायन हमारा बन गया, इसके पास वाला जो कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको ये DDQ H- जो है वो अपस्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखो DDQ H- इस हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और DDQ H- जो है वो H+ को अपस्टार्ट करके DDQ H2 बन गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, दो हाइड्रोजन रिमूव हुए, एक H- के फॉर्म में, एक H+ के फॉर्म में, तो क्या निकला तो क्या निकला, ओवरऑल दो हाइड्रोजन निकले। ठीक है, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो याद रखना है कि DD के ओवरऑल क्या करता है कि डीहाइड्रोजनेशन करता है। यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कार्बोकैटन की स्टेबिलिटी के ऊपर, और कार्बोकैटन की रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि DDQ के केस में कार्बोकैटन जो है वो बनता है आज एन इंटरमीडिएट। तो क्या एप्लीकेशंस होंगे DDQ के, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, अरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन, डीप्रोटेक्शन एंड आयोनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिहाइड्रोजनेशन। जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था हमने वही एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा था, ये है हमारा डबल बॉन्ड, इसके पास वाली पोजीशन है अलाइलिक पोजीशन, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है अपस्टार्ट करेगा। और ये कैसे अपस्टार्ट करेगा, देखो यहाँ पर दो सियानो ग्रुप है और यहाँ पर दो क्लोरीन ग्रुप है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सियानाइड ग्रुप से। ठीक है, तो ये जो H- है वो क्या करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर क्लोरीन है उसके पास वाले कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, क्लोरीन के कार्बन पे, जबकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे अटैक करेगा हमारा H-, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी और O- आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो स्पीसीज है इसको हम बोलेंगे DDQH-। ठीक है,
तो ये DDQH- क्या करेगा कि इस कार्बोकैटायन के पास वाले कार्बन पे जो ये हाइड्रोजन है इसको अपस्टार्ट करेगा, जो कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपस्टार्ट कर रहा है। इसकी वजह से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होके ये डबल बॉन्ड बन रहा है। और जब ये O- इस हाइड्रोजन को अपस्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर ये OH बन रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे DDQH2। अब हम क्या करेंगे, इसकी एरोमेटिसिटी को रिगेन करवाएंगे। ठीक है, ये कीटो फॉर्म में, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो टॉटोमराइजेशन हो सकती है, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो DDQ होता है हमारा किस फॉर्म में, कीटो फॉर्म में, और DDQH2 जो है वो होता है इनोल फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली यही होगा इसका मैकेनिज्म। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले DDQ जो है वो H- को अपस्टार्ट करके कार्बोकैटायन बनाएगा और वो खुद बन जाएगा DDQH-। उसके बाद DDQH- H+ को अपस्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड C बनेगा, और DDQ जो है वो बन जाएगा DDQH2। ठीक है, और स्टेबल कार्बोकैटायन फेवर्स द रिएक्शन। यहाँ पर देखो, ये अलाइलिक पोजीशन है, तो इसके पास वाले पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि यहाँ पर बना DDQ की वजह से। ये वाला हाइड्रोजन अपस्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, और DDQH- हो गया, जो कि कार्बोकैटायन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन अपस्टार्ट करेगा और डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन बन जाएगा, है ना। पर अगर हम सिंपली साइक्लोहेक्सेन लेंगे जिसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं होगी और उसको हम रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे DDQ से, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलाइलिक पोजिशन बन रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा था। सिमिलरली बेंजाइलिक पोजिशन होगा, या फिर कोई भी पोजिशन जहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल हो सकता है। बेसिक कोई केस होगी तो उसमें DDQ काम करेगा, पर जहाँ पर देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, उस केस में होगा नो रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, DDQ1 इक्विवेलेंट देंगे तो क्या होगा, एक्सेस में देंगे तो क्या होगा। 1 इक्विवेलेंट देंगे तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ बनाया, या फिर यहाँ कहीं पर भी बना लो, हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, और अगर एक्सेस में दोगे तो जितने भी पॉसिबल है डबल बॉन्ड बनना वो बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बन सकता है डबल बॉन्ड, और ये एक्सेस में दोगे तो ये बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक इक्विवेलेंट दोगे तो ये होगा 1 इक्विवेलेंट, और ये होगा अगर एक्सेस में दोगे। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल्स, तो अल्कोहल को ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल को कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कोर्स अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की ज़्यादा होगी सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के केस में यहाँ पर देखो, ये जो OH ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन से ये DDQ जो है वो हाइड्रोजन को अपस्टार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजिशन नहीं है, पर फिर भी ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, क्योंकि उसके पास से ऑक्सीजन है जो कि अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसी वजह से यहाँ पर ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। और ये DDQH- निकल गया था, जो कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। सिमिलर प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को अपस्टार्ट किया DDQ ने, DDQH- निकल गया। यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है जो कि स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। DDQH- ने OH का हाइड्रोजन अपस्टार्ट किया, जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा कीटोन। ठीक है, तो इस प्रकार का मैकेनिज्म होगा अल्कोहल के केस में। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर देखो पॉसिबल नहीं है कि डबल बॉन्ड बने, ठीक है। यहाँ पर एक ही कार्बन है अलाइलिक पोजीशन पे, उसके बाद कोई कार्बन नहीं है। यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पे एक कार्बन है, उसके बाद कोई कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर DDQ के साथ एसिडिक मार्कअप भी दिया गया है, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर बेंजाइलिक का एग्जांपल हमने दिया है कि बेंजाइलिक पोजीशन पे जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा DDQ पे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना और DDQ H माइनस निकल गया। अब एब्स्ट्रैक्ट करने को तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये DDQ H माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे और यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो एक और हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है DDQ के द्वारा, इसकी वजह से DDQ H माइनस फिर से हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज DDQ H माइनस यहाँ पर अटैक किया, तो 2 DDQ H माइनस यहाँ पर ओवरऑल लग चुके हैं। तो उनकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो 2 DDQ H जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जो है वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ निकल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी कार्बोनिल की फॉर्मेशन होगी, यानी एल्डिहाइड की, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एरोमेटाइजेशन, ये क्या करता है कि हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन से पिरिडिन, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो ये जो दो पोजीशन है इनकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से इनके हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें और डबल बॉन्ड्स बना दें तो हम एरोमेटिसिटी गेन कर सकते हैं। तो यही काम करेगा हमारा DDQ। सबसे पहले हम देखेंगे 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडिन के बारे में। यहाँ पर देखो ये जो पोजीशन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा DDQ के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेंस होकर यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और DDQ H माइनस इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर हो गया हमारा पिरिडिन, ठीक है। और सिमिलर प्रोसेस में ये 2,3 थायोबेंजोफ्यूरान से बेंजोफ्यूरान बनता है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन और इसको यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट कर देना है, ये हो गया बेंजोफ्यूरान, ठीक है। यही मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको आप स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसके पास वाले पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है इसको DDQH के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया और ये बॉन्ड यहाँ आया और बेंजोफ्यूरान हमारा बन गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे साइक्लाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है DDQ के केस में। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है ये अलाइलिक भी है बेंजाइलिक भी है, ठीक है। ये यहाँ पर इस ग्रुप की वजह से अलाइलिक है और इस ग्रुप की वजह से ये बेंजाइलिक है। तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ये पोजीशन कार्बोकैटायन के लिए। तो यहाँ से ये H माइनस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये टर्शियरी पोजीशन है और अलाइलिक भी है तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे देखो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, ये लोन पेयर सीधे जाके अटैक करेंगे इस कार्बोकैटायन पे, जिसकी वजह से एक रिंग बनाएंगे, ये 6 मेंबर वाली रिंग। और जो एक्स्ट्रा ये हाइड्रोजन है वो DDQ H माइनस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डी प्रोटेक्शन ऑफ ईथर्स, डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जहाँ पर ये ईथर वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे जैसे कि OPMB OBN,
उनको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक OBN ग्रुप जो है वो ROBN यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। हमको क्या करना है कि ये BN यानी बेंजाइल ग्रुप को डिप्रोटेट करके, इस वाले ग्रुप को डिप्रोटेट करके यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है। वो कैसे करेंगे, DDQ पे अटैक करेगा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब देखो वाटर है मीडियम में, वाटर अटैक करेगा इस पोजीशन पे और यहाँ पर ये OH लग जाएगा। यहाँ पर OR है, OH है, तो ऐसे ग्रुप्स स्टेबल नहीं है, एक कार्बन पे दो OH OR ग्रुप्स, ठीक है। ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और इस अल्कोहल को निकाल देगा और ये एक एल्डिहाइड भी बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है हमारी रिप्रोटेक्शन। वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ पर हम OPMB के केस में भी कर सकते हैं, और कोई भी और इथर वाले फंक्शनल ग्रुप हो उसको डिप्रोटेक्शन करने में हेल्प करेगा हमारा DDQ, ठीक है। उसके बाद आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी आयन का फॉर्मेशन। देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स पर ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो sp3 है। तो इसको अगर किस तरीके से हम sp2 बना दें और तो और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स में रखें तो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि DDQ जो है वो क्या करता है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और सिंपली दूसरे एग्जाम्पल में भी वही होता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, पर ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये sp3 पोजीशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है इसको अपस्टार्ट करेंगे H- के रूप में DDQ के साथ, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड। ऐसा होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो, तो इस प्रकार के केसेस में DDQ जो है वो आयोनाइजेशन कर सकता है, ठीक है, करा सकता है जहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन हो रही हो। देखो इसी प्रकार की मैकेनिज्म यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने बताया था। तो चलो आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कहाँ बनाना है, ये देखो ये एक बेंजाइलिक ग्रुप है, यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर हमें बनाना है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि हमने बना लिया। उसके पास वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको अपस्टार्ट करना है, तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाना है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी का पोजीशन है, बाकी का जो कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन है उसको भी अपस्टार्ट करेंगे यूजिंग DDQ। इसी वजह से यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि एलाइलिक भी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनमें से कोई एक ग्रुप यहाँ पर कार्बोकेटायन पे माइग्रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी इस तरीके की स्पीशीज देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर ये एग्जांपल साइक्लाइजेशन का है। DDQ क्या करता है, कार्बोकेटायन बनाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर H- को अपस्टार्ट करेगा DDQ, और यहाँ पर देखो कार्बोकेटायन बन गया। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा, जिसकी वजह से 5 नंबर वाली रिंग होगी,
और इसको सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बोकेटन के पास वाली जो हाइड्रोजन है वो नीचे आएगी, बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोजीशन है वो बेंजाइलिक पोजीशन है। ठीक है। तो इस पोजीशन पे हमारा DDQ क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसकी वजह से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लग सकता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो DDQ का इस्तेमाल किया, ये अलाइलिक है, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ गया। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है इसको अपस्टार्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 2 डबल बॉन्ड ओवरऑल हो गए। यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब देखो ये वाली तो 3 मेंबर वाली रिंग यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम में ये तो अनस्टेबल है। ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के थ्रू तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है। इसकी वजह से ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट DDQ दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा DDQ के साथ। ठीक है। तो हमने जहाँ जहाँ तक ये देखा था कि DDQ जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को फेवर करता है। ठीक है। जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, DDQ वहाँ पर एक्ट करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है। तो कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ बन सकता है, यहाँ पर एक बन सकता है कार्बोकैटायन, यहाँ पर भी बन सकता है कार्बोकैटायन। ठीक है। तो देखो ये जो कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये बेंजाइलिक है, दूसरा तो यहाँ पर बैक बॉन्ड ही मिल रहा है। ठीक है। तो वो रेडिली रिएक्ट करेगा DDQ के साथ, और ये जो है पूरा का पूरा ग्रुप वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और बाकी के सारे ग्रुप्स इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।